यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम परमेश्वर के आज ये दिन हमारे लिए दिन है सोमवार और 2024 आज हो गया और 2024 में हम नया दिन है जो पहला महीना का पहला दिन है और हम सारे अपने जीवन से एक प्रभु यीशु मसीह के जो गोल्डन वचन है एक एक शब्द हम एक एक सेकेंड में बोलेंगे कि हमारे जीवन के सबसे उत्तम ये शब्द है। और हमारे अजीज हैं, मेरे भाई हैं जो प्रभु में हैं, और हमारे सबसे पहले भाई बोलेंगे अनिल और हमारे अजय। कोई प्रभु का शब्द आपको है वो बोलिए। इसके बाद में फिर बोलेंगे शिवनंदन और फिर यहाँ विनोद। आगे हमारा फिर बाद में रहेंगे प्यारे भाई और विनय भाई। आखिरी में मैं प्रभु के एक शब्द बोलेंगे क्योंकि हमारे पास मोबाइल सारे भाई के चार्ज ख़त्म हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए आप दोनों कुछ बोले प्रभु के बारे में चाहे कोई बात आपको अंदर जीवन में अच्छा लगा हो शब्द एक सेकंड के एक शब्द बोलिए क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है और हमें जाना भी है। चलिए आप लोग भी तैयार रखिए। एक आदमी जैसे बंद होता है दूसरा आदमी शुरू कर दें क्योंकि हमारा पहला दिन ये प्रभु का दिन है और हम लोग की खुशी है और आनंद है कि सारा दुनिया 31 और 1 के बीच में रात को पूरा खुशी मनाया, आनंद मनाया और प्रभु का धन्यवाद किया। और हम लोग भी रात को 12 बजे जागे और 4 बजे ले प्रभु के वचन पढ़े, प्रभु का भजन गाए और परमेश्वर का धन्यवाद किए। और बहुत लोग रात भर किए। प्रभु के सारे लोगों पर आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे रहता हूँ। इसके सुन के हमको बहुत आनंदित होता है। आज भी है और पहाड़ चढ़ने ने मदद सहारा किया, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। भाई ने इनका जय नाम है जो प्रभु के वचन के बारे में चाहे उनको शब्द दिल को छुआ वो शब्द बताएं। और हमारे बीच में अनिल भाई हैं। प्रभु के वचन में लिखे हैं कि तुम चलते रहो तुम पीछे मुड़ के मत देखो क्योंकि हमारा प्रभु पीछे से सहारा कर रहे हैं। हमें चलने में सहायता और मदद करता है। हर जगह पर प्रभु रहते हैं। ये नहीं कि हम लोग अपना मन से भी चल भी सकते हैं क्योंकि अपना मन से चलेंगे तो हम कहीं पर भी गिर भी सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु के मन से चलते हैं, प्रभु की इच्छा पर चले और हम वैसा बना रहें। ये भाई अनिल हैं और ये भाई के परिवार अच्छे हैं, प्रभु में अच्छे विश्वास हैं, प्रभु का संगति को पहला आदर देते हैं और उनको घर में प्रभु के अपने लोगों को बहुत आदर के साथ बुला के ले जाते हैं, उनको प्यार बांटते हैं और उनको साथ अच्छे से भोजन करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये परिवार घर परमेश्वर के बना रहे। और हमारे बीच में हैं शिवनंदन भाई, ये हैं जो इस गांव का हैं और ये 2 शब्द बोलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि तुम कल की चिंता ना करो क्योंकि तुम मनुष्य हो, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है कि पंछियों से तुम बहुत बढ़कर हो। इसलिए आज के नए साल में प्रभु कहता कि तुम नए साल में तुम चिंता ना करो या पिछले साल के लिए तो आगे के लिए तुम ना सोचो। इसलिए हम लोग को प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें पुराने साल में सही सलामत से रखा। अब प्रभु से हम उम्मीद करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमें इस नए साल में भी परमेश्वर हमें क्या करेगा, अच्छे से रखेगा। और जैसे हम प्रभु को हमारे तमाम भाइयों को संभाले पिछले साल में, वैसे प्रभु से आशीष मांगता हूँ कि हमारे तमाम भाई को इस नए साल में सभी को सही सलामत से रखे और नए साल में सभी को कामों में प्रभु आशीष करे। धन्यवाद हो। ये मेरा भाई है शिवनंदन, इस गांव का है और इन्हीं को गांव में हम घर में ठहरे हैं। इनका बहुत बड़ा परिवार है। जिस तरह हम प्रभु का दासों के बारे में देखते हैं कि उनको 60 परिवार था, 40 परिवार थे, 70 परिवार था, उसी तरह भाई के घर में 70 से 80 के लपेट में परिवार हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बीच में विनोद भाई हैं, 1 सेकेंड बोलेंगे। प्रभु ने कहा तुम मुझे छोड़ के किसी को ईश्वर ना मानना। तो हम लोग चाहते हैं कि
जिस तरह परमेश्वर ने कहा कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो और तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो और परमेश्वर के अधीनतम रहो। ये प्रभु कुछ पुराना नियम से बोले, कुछ नया नियम से बोले कि ये मुझको छोड़ के किसी के ईश्वर करके ना मानना। सच में भाई ने जब से यीशु मसीह ग्रहण किए उस बेरा से आज तक प्रभु में बने हैं। इनका विश्वास परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ा है। और अब हमारे बीच में विनय भाई हैं जो राजमिस्त्री के काम करते हैं। आज छुट्टी करके आज हम लोग के साथ आए हैं। मैं इनको कहा कि भाई साहब चलिए थोड़ा पहाड़ पर आज घुमा जाए, आज प्रभु का हम मिलकर साथ खुशी मनाएं। और भाई ने आए हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटों को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में परमेश्वर हम सभी के लिए अपना बेटा को, जब हम पाप में गुनाह में जा रहे थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के वास्ते हमें जीवन देने के लिए, हमें बचाने के लिए उसे इस धरती पर भेजा और वो हमें हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हम उसके द्वारा हम जीवन पाएँ और अनंत जीवन हम सबको मिला। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको एक सच में हमें जो आशा नहीं थी हम सबको हमें हमारा जीवन कहाँ जाता, कैसा मेरा जीवन रहता, पर प्रभु का शुक्र हो कि प्रभु ने अपने जान देकर हम सभी को बचाया। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। सच में हम प्रभु में हैं, हमें अनंत जीवन की आशा है और हमें विश्वास है कि प्रभु हमें अनंत जीवन दिया। इसके लिए सब कुछ है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा भाई ने बहुत अच्छा शब्द बोले कि जीवन मेरा दिया कि आज तक परमेश्वर में जिंदा हूँ और उसका वचन को आदर मान इज्जत देता हूँ। हमारे बीच में प्यारे भाई हैं और ये बचपन से प्रभु यीशु मसीह के जाने हैं क्योंकि इनको बहन, इनका माँ पहले प्रभु में आया। उस बेरा ये छोटे थे 6-7 साल का और उस बेरा से आज तक प्रभु में अच्छा विश्वास है और ये चर्च का लीड करते हैं और चर्च के संभालते हैं और चर्च को टेंट पूरा आके 2 घंटा में गाड़ते हैं और उसको पूरा सारा बिछाते हैं। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद हो। मत्ती 6:33 में बताता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज करो तो तुम्हें जो चाहो वो वस्तुएं मिल जाएगी। तो हमें सबसे पहले अपनी इच्छाओं को पूरा कर छोड़ना होगा। उससे पहले परमेश्वर के राज की खोज करना होगा कि परमेश्वर के राज क्या हम में है और परमेश्वर के राज पाने के लिए हम क्या करें। क्योंकि परमेश्वर का राज अगर हम में होगा तो प्रभु हमें वो हर एक अच्छी वस्तु है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते, जो हमारे मन के चित्त में भी नहीं आता, वो वस्तुएं भी देने के लिए परमेश्वर तैयार है हम सभी के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आखिरी शब्द बोलेंगे प्रभु के लिए। यीशु मसीह कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। सच में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं जो भी चीज़ हम मांगते हैं वो मिलता है। जब खटखटाता है तब मेरे लिए प्रभु दरवाज़ा खोलता है कि जब भी पुकारता हूँ प्रभु हमारे साथ आता है और हमारे जीवन का हर बातों का फॉलो करता है और हमारे को उंगली पकड़ के चलाता है कि आज तक हम विश्वास योग बना के रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि जगत का ज्योति मैं हूँ, जो ज्योति में चलता है वो अंधकार में नहीं चलता है। वही इंसान को महसूस होता है कि जो सच में प्रभु का भय में, प्रभु का संगति में, प्रभु का वचन में आदर देते हैं, परमेश्वर उनको उठा के सादा एक समान रखता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे थके लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। जब इंसान के थक जाता है उसका कोई चारा नहीं चलता, सारा अपना संपत्ति, अपना रुपया पैसा खत्म हो जाता है। इंसान थकने के बाद में फिर किसी न किसी बताता कि जाओ यीशु मसीह के पास, हो तुम्हारा दूर करेगा दुख। और जब यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के दास प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका उस दिन से दुख दूर होता है। ये वचन वास्तव में गोल्ड है, ये वचन उत्तम है, ये वचन सुभावना है। इस वचन को जितना हम परमेश्वर के आदर देंगे परमेश्वर हमारे को उठा के खड़ा करेगा। एक भाई हमारे प्यारे ने अच्छा बात बोला कि उसका राज का जब हम खोजी करेंगे और जो धर्म को खोजी करेंगे, धर्म और राज क्या चीज़ है कि सबसे जीवन में जो उसका राज है वो यीशु मसीह के आदर और उसका संगति। ये इंसान कामयाब रखता है, हर पल यादगारी रखता है।
तो परमेश्वर उसको उठा के राज का इस्तेमाल करता है, उसका एक गवाही बनता है, एक उसको अच्छे लोग समझता कि विश्वास योग्य भाई है। जब उसके अंदर धर्म के बात आता है तो जब वो प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ प्रेम करता है, तब उसको पता चलता है कि इसके अंदर धर्म का काम है, धर्म का विश्वास है। जैसे यीशु मसीह कहा कि मैं भूखा था, मेरे को रोटी नहीं दिया, मैं प्यासा था, पानी नहीं दिया। तब आखिरी में कहता कि हे प्रभु, तो कहाँ पर भूखा था, कहाँ पर तू प्यासा था। यीशु मसीह का छोटे से छोटे जो आदमी मेरे नाम से जाते, उनको तुम पानी नहीं दिया, तुम उनको रोटी के नहीं पूछा, तो उसका जीवन में निराश हुआ और उसका दुखित हुआ कि मैं भूख लगा, भाई के पास गया, मेरे पास एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया, पानी एक प्यास था। जैसे एलिया ने एक विधवा के पास गया, उस औरत ने एक रोटी अपने बेटे के लिए और अपने लिए बनाया, और एक रोटी प्रभु के दास के दिया और एक गिलास पानी दे दिया, और प्रभु के दास ने जब आशीर्वाद दिए तो उनका घर पूरा भर गया। और यीशु मसीह ये अपने जीवन में ये शब्द के इस्तेमाल किए, और यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में ये शब्द कह कर गए हैं। अब इसके बातों के हम कितना याद करते हैं, कितना इसको आदर के जो समझते हैं, ये अपने ऊपर जीवन में है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम आखिरी प्रार्थना करेंगे इस पहाड़ पर से चलने के लिए। आइए हम प्रभु के सामने हाथ जोड़ेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ कि 2024 में हम सबके प्रवेश किया, सही सलामत रखा, हर बीमारी से, हर दुख से बचा कर रखा। प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह, अपना दया से आज तक ले विश्वास में रखा। आगे आपके हाथों में अपना जीवन, हम सब अपना जीवन सौंपता हूँ कि यीशु मसीह हमारे जीवन के आप ही चलाइएगा। आप ही पर भरोसा है, आप ही पर हमारा आशा है। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने सिर झुकाता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। तुम मेरा रब है, आप ही मेरा गुरु हैं, आप ही मेरा शिक्षक हैं, आप ही हमारा टीचर हैं, आप ही मेरा सृजनहार हैं, आप ही हमारे प्रभु यीशु मसीह पालनहार हैं, आप ही हमारा तारनहार है। आप ना होते तो हमारा आज सच्चाई का आंखें नहीं देखता। मेरा आंख सच्चाई के देखा कि मेरा अनंत जीवन यीशु मसीह देने वाला है, कि मेरा आत्मा, मेरा प्राण कभी ना मरेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। क्योंकि हमारा यीशु मसीह संसार में एक वादा किया कि जहाँ मैं स्वर्ग में रहूँगा वहाँ तुम्हारे के रखूँगा, वहाँ तुम्हारे लिए घर बनाऊँगा, जहाँ पर तुम्हारा ना प्यास होगा, ना भूख होगा, ना बीमारी होगा, ना अकाल होगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को मैं सादर आदर मान देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने सिर झुकाता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे आँखों में, हमारे जीवन में आप ही बसे रहें। यहाँ से हम जाएं तो हमारे साथ रहिए, हमारा के मदद करिए और हमारे को उतरने में मदद करिए। प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं कि हम सबके बहुत प्यास लगा है, और हमारा के प्यास सहने के शक्ति दीजिए प्रभु जी। हम सारे के कंठ सूख गया है प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह अपना क्रूस पर कहा कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यास का आपको बुझाया प्रभु यीशु मसीह। और सच में आज इंसान को जब प्यास लगता है तो उसको महसूस होता है कि वास्तव में प्यास लगता है। जब आपको प्यास लगा, लोग ने वहाँ के थे वो सिरके में डुबो के आपके जीभ के ऊपर रखा प्रभु यीशु मसीह। उसी तरह हमारे जीवन में आप प्यास के शांति दीजिए। सारा आदर महिमा देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से सुने कबूल करे, आमीन। जय मसीह की जय मसीह। यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया।